हेलो एवरीवन। आज जो हम अपना टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम द लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 9 दैट इज इंटरनल ट्रेड। अब तक हमने इंटरनल ट्रेड में रिटेलर्स का मीनिंग कर लिया था, इसके हम फीचर्स कवर कर चुके हैं, इसकी हम सर्विसेज दैट आर रिटेलर इज गिविंग टू द होलसेलर और टू द कंज्यूमर्स, वो हमने सर्विसेज भी कवर कर ली, मीनिंग फीचर्स और सर्विसेज कवर कर ली। और इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, मीन्स कितनी तरह के रिटेलर्स होते हैं। सो द रिटेलर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन मैनी बेसिस। 5 बेसिस हैं जिसपे हम रिटेलर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस इज साइज, मतलब साइज के बेस पे हम रिटेलर्स को कैसे क्लासिफाई करें। बहुत सिंपल है। वन इज द स्मॉल स्केल रिटेलर, सेकंड इज द लार्ज स्केल रिटेलर्स जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल रिटेलर्स कौन से होते हैं? जो हम अपने लोकल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में जो हम छोटी छोटी दुकानें देख रहे हैं, दे आर नोन एज द स्मॉल स्केल रिटेलर्स। और जो लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन से हैं? जिन्होंने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोले हुए हैं, राइट, मतलब वो अपने उसमें उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अपनी शॉप उनकी एक ही है लेकिन उनके हर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो शॉप थोड़ी बड़ी है उनकी, तो दैट इज नोन एज द लार्ज स्केल रिटेलर्स। ठीक है, एक तो हो गई स्मॉल शॉप जो हम अपने लोकल एरियाज में देखते हैं, एक ही दुकान है उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। और एक हो जाते हैं थोड़े से बड़े जिनमें हर एक का, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, हर शहर में एक ऐसा स्टोर होगा जो एक ही शॉप है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ये अभी हम करेंगे डिटेल में डिपार्टमेंटल स्टोर्स इस चैप्टर में आगे जाकर। अब हम सेकंड टाइप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मींस कि हम वन टाइप का प्रोडक्ट रखे हुए हैं या हम मैनी टाइप्स के प्रोडक्ट रखे हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम ये हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। अगर एक रिटेलर ने वैरायटी ऑफ गुड्स को वो डील कर रहा है, जैसे अभी हमने बताया डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो दैट इज नोन एज द डिपार्टमेंटल स्टोर और दैट इज नोन एज अ जनरल स्टोर। मतलब उस एक शॉप में बहुत तरह की वैरायटी दैट इज अवेलेबल, राइट। तो वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल। और अगर हम इसी प्रोडक्ट मिक्स की बात करें कि वो सिंगल लाइन में डील कर रहा है, मतलब उसने एक ही तरह के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट, तो दैट इज नोन एज द सिंगल लाइन स्टोर्स और स्पेशलिटी स्टोर्स। अब देखो बेटा, मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आपको बता। सिंगल लाइन स्टोर्स फॉर एग्जांपल कोई गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है, तो उसने सिर्फ गारमेंट्स ही रखे हुए होंगे तो वो हम उसे कहेंगे सिंगल लाइन स्टोर्स। लेकिन अगर हम बात करें कि उसने सिर्फ किड्स के गारमेंट्स रखे हैं, सिर्फ लेडीज के गारमेंट्स रखे हैं, सिर्फ जेंट्स के गारमेंट्स रखे हैं, मतलब वो सिर्फ गारमेंट्स में भी एक ही कैटेगरी को डील कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने सिर्फ किड्स के गारमेंट्स रखे हैं, तो हम उसको कहेंगे स्पेशलिटी स्टोर। ठीक है, अगर उसने पूरी लाइन रखी हुई है गारमेंट्स की, ठीक है, सबके गारमेंट्स रखे हैं, तो वो सिंगल लाइन। अगर उसने सिर्फ उन गारमेंट्स में भी सिर्फ एक कैटेगरी को चुना है, दैट इज द स्पेशलिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई स्वीट शॉप है, उसने हर तरह की मिठाई उसमें रखी हुई है, दैट इज अ सिंगल लाइन स्टोर। लेकिन अगर कोई ऐसी शॉप है जो सिर्फ बंगाली स्वीट्स में डील कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द स्पेशलिटी स्टोर। ठीक, अभी तक हमने दो कर लिए। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज एक तो स्मॉल हो सकता है, दूसरा लार्ज हो सकता है। स्मॉल जो हम लोकल एरिया में अपने देख रहे होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है। और अगर हम बात करें लार्ज स्केल की, तो दैट इज द डिपार्टमेंटल, बड़ा शॉप होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम बात करें प्रोडक्ट मिक्स की। प्रोडक्ट मिक्स का सिंपल मीनिंग यही है कि सिंगल लाइन में डील कर रहे हैं या मल्टीपल लाइंस में डील कर रहे हैं। सिंगल लाइन का मतलब एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, मल्टीपल लाइंस का मतलब मैनी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। तो वो भी अगर हम मैनी में डील कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द डिपार्टमेंटल स्टोर और द जनरल स्टोर। सिंगल लाइन में डील कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द आइदर सिंगल लाइन स्टोर्स और दैट इज नोन एज द स्पेशलिटी स्टोर। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेस की। हम प्राइस पे भी रिटेलर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, प्राइसेस पे हम दो टाइप्स में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, आप बहुत आराम से समझ सकते हो। एक तो क्लियर हो सकता है, जैसे अगर कहीं पे फिक्स प्राइस है, और दूसरा जहां पे बार्गेनिंग अलाउड है। उन्होंने अपने आप ही शॉप में लिखा होता है फिक्स प्राइस, नो बार्गेनिंग अलाउड, तो ये भी प्राइस के बेस पे हमने कैटेगरी कर दी। और दूसरा उन्होंने प्राइस लिख दिया, हम बार्गेनिंग करते हैं, वो थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, तो इस तरह की ये दो शॉप्स हो गई।
हम बात करते हैं दूसरे बेसिस पे। दूसरे बेसिस में कुछ हमारी शॉप्स ऐसी हैं जहां पे हमें मालूम है कि हमें हाई प्राइस पे ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पॉश एरियाज में जो हमारी दुकानें होती हैं, पॉश एरियाज जहां पे हम ये मानते हैं हमारा हाई इनकम ग्रुप रहता है, ठीक है, जहाँ हाई इनकम ग्रुप रहता है, जहां पे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो वहां पे हम मान के चलते हैं कि हमें प्राइस थोड़ा सा ज्यादा देना होगा। लेकिन कुछ हमारी शॉप्स ऐसी हैं जो नॉमिनल प्राइसेस लेती हैं, जितना लिखा गया है उसमें उन्होंने सिर्फ नॉमिनल सा अपना प्रॉफिट ऐड किया और अपने प्राइसेस सेट कर दिए। जैसे वो शॉप्स जो हमारे लोकल एरियाज में हैं वो हमारे से नॉमिनल प्राइस लेंगी, वो हाई प्राइस नहीं लेंगी। लेकिन अगर यही जो हमारी शॉप पॉश एरिया में आ जाए, हाई इनकम ग्रुप में आ जाए, तो वो हमसे ज्यादा पैसे लेने लगे। ठीक है, तो प्राइस के बेस पे हमने दो कैटेगरीज ले ली। वन इज द फिक्स प्राइस और सेकंड जहां बार्गेनिंग अलाउड है, और दूसरी कैटेगरी ले ली जहां पे हम हाई प्राइसेस पे कर रहे हैं और जहां पे हम नॉमिनल मतलब जितना प्राइस होना चाहिए उतना पे कर रहे हैं। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखा जाता है, यहाँ प्रॉफिट मार्जिन जो सेकंड केस है वहां कम रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्विस लेवल। सर्विस मैनी एक्स्ट्रा सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सम रिटेलर्स, जैसे फॉर एग्जांपल होम डिलीवरी, फॉर एग्जांपल पैकिंग फैसिलिटी। हमने गिफ्ट खरीदा, वो हमें पैक करके देंगे, और कुछ पैक करके नहीं देते, कहते नहीं जी हमारे पास पैकिंग फैसिलिटी नहीं है। सो दिस इज द एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा सर्विसेज। जैसे क्रेडिट फैसिलिटी, वहां पे सिर्फ कैश की एक ऑप्शन है, आप क्रेडिट पे सामान ले ही नहीं सकते, लेकिन कुछ हमारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो हमें क्रेडिट भी अलाउड करते हैं। तो दिस इज द सर्विस। हाउ मेनी सर्विसेज आर गिवन बाय द रिटेलर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई द रिटेलर्स। कुछ अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, राइट। नेक्स्ट अब हम टाइप पर जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। अब ये फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप देखिए, कुछ हमारी ऐसी शॉप्स होंगी जो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में, मतलब जहां पे सिंगल ओनर है, एक ही आदमी उसका मालिक है, सिंगल ओनर। पार्टनरशिप, जहां पे टू और मोर पर्संस आर द ओनर्स, वो हमारी पार्टनरशिप हो जाती है। अगर हमारी एक ही शॉप है तो जनरली हमारा हम ये मानते हैं कि उसका सिंगल ओनर है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बिजनेस लार्ज स्केल हो जाता है, दो तीन सिटीज में फैल जाता है, तो वो उसमें जनरली पार्टनरशिप अलाउड हो जाती है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू मैनेज अ लार्ज स्केल बिजनेस। तो वो दो तीन लोग मिलकर आ जाते हैं, वो मिलकर करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप में पहली तो बात हो गई, या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है या वो पार्टनरशिप हो सकता है। जहां पे एक ओनर होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां दो से ज्यादा ओनर्स होंगे वो पार्टनरशिप। अब उसकी बात करते हैं, कुछ हमारे रिटेलर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, जो आगे जाकर हम अब डिटेल में भी करेंगे, चेन स्टोर्स भी आगे जाकर डिटेल में करेंगे। एग्जाम्पल दे देती हूँ, यहाँ आपको समझ आ जाएंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर समझ लीजिए, ये फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार आप हर जगह आजकल देख रहे हो, ठीक है। आप विशाल मेगा मार्ट ज्यादातर जगह देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं चेन स्टोर्स की। चेन स्टोर्स वो होते हैं जो एक ही प्रोडक्ट हर तरह के हमें शहर में मिल रहा है, हर सिटी में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल बाटा, हर जगह पर इसकी दुकान मिलेंगी, लिबर्टी, राइट। तो दीज आर द चेन स्टोर्स। यहां पर मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, बिग बाजार जो है वो हमारा चेन स्टोर भी है और डिपार्टमेंटल स्टोर भी है। चेन स्टोर क्यों है, क्योंकि यही बिग बाजार आपको जगह जगह मिलेगा, ठीक है। और ये डिपार्टमेंटल स्टोर भी है बिकॉज इट ही दिस बिग बाजार इट इज डीलिंग इन द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक। अगर हम बात करें अब लार्ज स्केल डिपार्टमेंटल स्टोर्स की या चेन स्टोर्स की, जनरली दे आर वर्किंग एज अ कंपनी। कंपनी का मतलब ये होता है बेटा कि जहां पे पूरी पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है, पब्लिक ने इन्वेस्ट कर रखा है बाय द हेल्प ऑफ शेयर्स, बाय द हेल्प ऑफ बोरोड कैपिटल, राइट। तो अगर ये बड़े हैं, लार्ज स्केल पर हैं, बहुत पूरे ऑल ओवर कंट्री हैं, डिफरेंट कंट्रीज में हैं, तो वो हम करते हैं एज अ कंपनी ऑपरेट। अब बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है जहां पे सर्विस मोटिव फर्स्ट है और प्रॉफिट मोटिव सेकेंडरी है, ठीक है। इसका हम एक कहते हैं, एक बेस है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। मतलब दे इट इज मेड ओनली टू हेल्प अदर्स। वो लोग जो एक दूसरे की जरूरत को महसूस कर रहे हैं, इंडिविजुअली दे आर वीक, अकेले में वो
अकेले पड़ जाते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, सो दे आर वर्किंग एज अ ग्रुप नाउ। ठीक है, और इसका एक बेसिक मोटिव यही होता है कि रीजनेबल प्रोडक्ट्स, प्राइस कम होने चाहिए और क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, ये मिलके काम करने लगते हैं, अपने मेंबर्स को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करने लगते हैं। तो उनकी जब वो अपने लिए मिलकर चीजें परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका प्राइस भी कम आएगा और वो क्वालिटी भी श्योर करेंगे। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप हैं जो हम सेकेंड चैप्टर में भी किए हैं। वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज पार्टनरशिप, थर्ड इज लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर्स, ये काम करेंगे कंपनी की तरह से, कंपनी इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। और दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पे हम सिर्फ सर्विस मोटिव से आए हैं ताकि अपने मेंबर्स को सर्व कर सकें, उन्हें मैन्युपुलेशन से बचा सकें। राइट, तो हमने यहाँ पे रिटेलर्स को क्लासिफाई किया 5 बेसिस पर। ठीक है, वो 5 बेसिस कौन कौन से थे? फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, कि हम एक तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं या मैनी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। फिर हमने प्राइस के बेस पे उनको डिस्कस किया, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर हमने उनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।